यह कहानी है सूर्यवंशी महान राजा हरिश्चंद्र और उनकी दानशीलता और कर्तव्य परायणता की। प्राचीन भारत में अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र को सत्य और धर्म का प्रतीक माना जाता था। उनकी सत्यनिष्ठा, दया और परोपकार के कारण उनका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। यह कहानी उनके तप, त्याग और सत्य की अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत करती है। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत न्यायप्रिय और सत्यवादी थे। वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलते थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। उनकी पत्नी का नाम तारामती था और उनके एकमात्र पुत्र का नाम रोहिताश्व था। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने अपने राज्य में एक महायज्ञ का आयोजन किया। उसी समय देवताओं के अर्ष्य और सत्य के प्रतीक महर्षि विश्वामित्र वहां आए। उन्होंने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया और दान के रूप में उनसे पूरा राज्य मांग लिया। सत्य के प्रति अडिग राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी संकोच के अपना राज्य और सारा धन आर्ष विश्वामित्र को दान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ राज्य छोड़कर वन में चले गए। लेकिन तभी आर्ष विश्वामित्र ने कहा, राजन, आपने राज्य तो दान कर दिया, परंतु दक्षिणा देना अभी बाकी है। अब राजा के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने सोचा, अब दक्षिणा कैसे दूं? अंततः उन्होंने स्वयं को और अपनी पत्नी को बेचकर दक्षिणा चुकाने का निर्णय लिया। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को एक श्मशान का रक्षक बनने के लिए बेच दिया और अपनी पत्नी तारामती को एक ब्राह्मण के घर नौकरानी बना दिया। उनका पुत्र रोहिताश्व भी अपनी माता के साथ चला गया। अब राजा हरिश्चंद्र श्मशान में मृत शरीरों का अंतिम संस्कार कराने लगे और इसी से अपना जीवन यापन करने लगे। तारामती ब्राह्मण के घर कठिन परिश्रम करने लगीं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका पुत्र रोहिताश्व बीमार पड़ गया। एक दिन एक जहरीले सांप ने रोहिताश्व को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हाय मेरा पुत्र! तारामती विलाप करती हुई अपने मृत पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुंची, जहां राजा हरिश्चंद्र रात्रि में प्रहरी का कार्य कर रहे थे। जब राजा ने अपनी पत्नी को रोहिताश्व के मृत शरीर के साथ देखा तो उनका हृदय चीत्कार कर उठा। लेकिन सत्य का पालन तो उनका धर्म था। उन्होंने भारी मन से कहा, श्मशान में अंतिम संस्कार करने के लिए कर टैक्स देना होगा। तारामती रोते हुए बोली, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं यह कर कैसे चुकाऊं? राजा ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम अपने गले का मंगलसूत्र देकर यह कर चुका सकती हो। दुखी तारामती ने अपने मंगलसूत्र को उतारकर राजा को दे दिया और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गईं। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देवराज इंद्र और महर्षि विश्वामित्र वहां आए। उन्होंने कहा, राजा हरिश्चंद्र, आपकी परीक्षा समाप्त हुई। आपने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। राजा और रानी आश्चर्य से देख ही रहे थे कि तभी रोहिताश्व पुनः जीवित हो गया। तारामती ने अपने पुत्र को पुनः जीवित देख खुशी से आंसू बहा दिए। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, अब आप अपने राज्य लौट सकते हैं। देवताओं की कृपा से आपको आपका राज्य वापस मिल रहा है। राजा हरिश्चंद्र ने पुनः अपना राज्य प्राप्त किया और उनके सत्य, त्याग और धर्म की विजय हुई। राजा हरिश्चंद्र की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटना चाहिए। धैर्य, त्याग और निष्ठा का सच्चा पुरस्कार अवश्य मिलता है। यही कारण है कि राजा हरिश्चंद्र का नाम आज भी सत्य और धर्म के प्रतीक के रूप में लिया जाता है।